आज मैं आया हूँ दीप Hyundai मंगोलपुरी दिल्ली, जो Hyundai के सिग्नेचर डीलर हैं। और जो अल्काज़ार का टॉप मॉडल है सिग्नेचर, वो सिर्फ सिग्नेचर डीलर्स पे ही मिलेगा आपको। तो आइए देखते हैं इस शोरूम में कैसी है गाड़ी। इस शोरूम में न्यू कार्स के साथ साथ एच प्रॉमिस अप्रूव्ड यूज्ड कार भी मिलती हैं और आप अपनी पुरानी गाड़ी का इंश्योरेंस भी रिन्यूएबल यहाँ से करवा सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब ज़रूर करें और नोटिफिकेशन बेल को भी दबाएं। अब देखते हैं इस गाड़ी के बारे में क्या क्या डिटेल्स मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। अगर इसके अलावा भी कोई ऐसी डिटेल हो या आपका कोई एक सवाल हो कि इस गाड़ी में ये क्या है वो नहीं है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें और आपको उसका जवाब 100% मिलेगा। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले हम देख सकते हैं इसकी जो फ्रंट ग्रिल है, ये कास्केड डिजाइन की ग्रिल है। काफी अच्छे क्रोम एलिमेंट्स इसमें यूज किए गए हैं। Hyundai के लोगों में क्रोम काफी खिल के नजर आ रहा है। उसके अलावा ग्रिल के बीचों बीच मुझे नजर आ रहा है कैमरा। इसके अंदर 4 कैमरेज हैं, जिसको हम 360 डिग्री कैमरा भी कह सकते हैं। तो पहला जो कैमरा है वो फ्रंट में लगा हुआ है, बाकी नॉर्मल अल्काज़ार की प्लेट लगी हुई है यहाँ पे। बाकी यहाँ मैं देख रहा हूँ कि और भी चीज़ों के बारे में लिखा भी गया हुआ है कि ये जो हेडलैम्प्स हैं ये है ट्रियो बीम एलईडी हेडलैम्प्स एंड क्रेसेंट ग्लो एलईडी डीआरएल्स। इसके अंदर डीआरएल्स हैं और ये एलईडी हेडलैम्प्स दिए हुए हैं। थोड़ा सा क्रोम का इस्तेमाल यहाँ पे किया गया है। उसके अलावा एक और चीज़ मुझे नज़र आ रही है, इसमें टॉप मॉडल के अंदर फ्रंट पार्किंग सेंसर्स आ रहे हैं। सिर्फ इसी मॉडल में ये सेंसर्स आएंगे, बाकियों में नहीं है। नेक्स्ट एलईडी फॉग लैंप्स। जो क्रेटा आती है वो येलो वाले बल्ब के साथ आती है, बट इसके अंदर एलईडी फॉग लैंप्स दिए गए हैं। बाकी एक बार आप गाड़ी का ओवरऑल फ्रंट लुक देख सकते हैं। गाड़ी का ये जो कलर है ब्राउन कलर, ये कलर जस्ट अभी लॉन्च हुआ है और इसी मॉडल में आया है। ये कलर गाड़ी पे काफी खिल रहा है। आप देख सकते हैं कि ब्राउन कलर में ये गाड़ी कितनी शानदार लग रही है। एक बार गाड़ी का पूरा लुक आप देख सकते हैं कि इस कलर में कैसी लग रही है गाड़ी। इसमें सिल्वर कलर की स्किड प्लेट्स दी गई हैं, जिससे गाड़ी को एक रगड़ लुक मिलता है। बाकी ओवरऑल आप कमेंट में बता सकते हैं आपको गाड़ी का फ्रंट कैसा लगा। साइड प्रोफाइल की अगर बात करूं तो साइड प्रोफाइल में गाड़ी काफ़ी वाइडर है। मैं देख रहा हूं कि इसकी जो लेंथ है 4500 mm, यानी कि गाड़ी काफ़ी बड़ी है। इसका जो व्हील बेस दिया गया है, जो दोनों टायर को बीच के प्लेस होता है, वो 2760 mm है, जिसकी वजह से ओवरऑल इसके अंदर लेग रूम बहुत अच्छा होने वाला है। सबसे पहली चीज़ जो मैंने साइड में नोटिस की वो है इसके डायमंड कट अलॉय व्हील्स। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा भी हुआ है R18 डायमंड कट अलॉयज। ये अलॉय व्हील्स काफ़ी प्रीमियम लुक दे रहे हैं इस गाड़ी को। उसमें टायर लगे हुए हैं अपोलो के और टायर का साइज है इसके अंदर 215/55 R18 इंचेस के टायर एंड अलॉय दिए हुए हैं उसमें, जो गाड़ी को बहुत ही अच्छा लुक भी दे रहे हैं। प्लस वाइडर टायर हैं, ग्रिप बहुत अच्छी होगी, सेफ्टी के लिए थम्स अप है। इसके अलावा साइड में मैं देख सकता हूं जो इसका साइड मिरर है उसमें नॉर्मल इंडिकेटर वगैरह दिए हुए हैं, मिरर एडजस्टमेंट, ये फोल्डिंग, वो सब एक नॉर्मल चीज़ है। बट जो यूनिक चीज़ इसमें दी गई है वो है कैमरा। इसके साइड मिरर में भी कैमरा है। तो ये आपको जो है वही 4 कैमरे का पार्ट है, एक फ्रंट में लगा हुआ है, 2 साइड में, एक रियर में। तो इससे आपको एक ऐसा कॉमन व्यू मिलेगा कि बहुत ही आराम से आप अपनी गाड़ी को पार्क कर सकते हैं और ड्राइव करते वक्त भी काफ़ी सेफ महसूस करेंगे जब आपको व्यू अच्छा मिलेगा। साथ में मैं देख पा रहा हूँ इस गाड़ी के अंदर क्रेटा से थोड़ा सा चेंज किया गया है। ये जो अपर वाला डिज़ाइन है उसमें सिल्वर कलर का आता था, जबकि इसके अंदर ग्लॉसी ब्लैक का इस्तेमाल किया गया है। विंडोज़ काफ़ी बड़ी हैं, इसमें काफ़ी ब्रॉडर है, काफ़ी अच्छा आपको व्यू दिखेगा अंदर बैठने के बाद। बी प्लेयर ब्लैक आउट है, सी प्लेयर भी ऑलमोस्ट ब्लैक ही आउट है। ये लास्ट रो भी ठीक लग रही है। फ्यूल टैंक कैपेसिटी 50 लीटर्स की फ्यूल टैंक कैपेसिटी है। उसके अलावा इस मॉडल में एक चीज़ और यूनिक है, सिर्फ जो टॉप मॉडल है ऑटोमेटिक एंड जो मीडियम वाला मॉडल है ऑटोमेटिक, इन 2 मॉडल्स में ही आपको ये साइड फुट स्टेप मिलेगा इंटीग्रेटेड। इंटीग्रेटेड का फायदा ये है कि इसकी फिट एंड फिनिशिंग बहुत अच्छी है। आप इस पे आराम से पैर रख के गाड़ी में एंटर कर सकते हैं, तो काफ़ी कन्वीनियंट होता है ये गाड़ी में एंटर होने के लिए। लुक भी इसकी काफ़ी अच्छी आ रही है। प्लस ग्रिप के लिए इस पे थोड़ा सा रबड़ वगैरह का इस्तेमाल भी किया गया है, तो आपका पैर स्लिप करने के चांसेस ना के बराबर होंगे। आइए देखते हैं गाड़ी की बैक प्रोफाइल कैसी है।
रियर में सबसे पहले मैं देख रहा हूँ कि गाड़ी के अंदर रूफ रेल्स दी हुई हैं, सिल्वर फिनिशिंग में है, ये इंटीग्रेटेड रूफ रेल है, काफ़ी अच्छा लुक देती हैं। साथ ही साथ यहाँ पर मुझे शार्क फिन एंटीना दिख रहा है। जितनी भी प्रीमियम गाड़ियाँ आजकल आ रही हैं उनमें शार्क फिन एंटीना दिया जाता है, रेडियो प्लस जीपीएस प्लस LTE के लिए, तो काफ़ी अच्छे सिग्नल्स आते हैं इसके अंदर। बाकी इसमें इंटीग्रेटेड स्पॉइलर भी मैं देख पा रहा हूँ कि इसमें जो डिज़ाइन दिया गया वो इंटीग्रेटेड स्पॉइलर के जैसा है। LED स्टॉप लैंप्स दिए हुए हैं, उसके अलावा डीफॉगर लाइंस हैं, यहाँ पर वाइपर एंड वॉशर दिया हुआ है, इसके अंदर क्रोम फिनिशिंग दी गई है, साथ ही अल्काजार की बैजिंग है कंप्लीट यहाँ। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कैमरे की प्लेसमेंट ठीक नंबर प्लेट वाली पोजीशन के ऊपर दी हुई है और यहाँ पे नंबर प्लेट लगेगी और ये पोजीशन पे कैमरा इसका दिया गया है, तो काफ़ी अच्छा व्यू आएगा। उसके अलावा लाइट्स की अगर बात करूँ तो ये LED लाइट्स हैं, काफ़ी डिफरेंट लुक है क्रेटा के मुकाबले। लाइटें इसकी काफ़ी अच्छी हैं और LED की वजह से ब्राइटनेस भी बहुत अच्छी होती है। साथ ही नीचे इसमें रिफ्लेक्टर्स दिए गए हैं। उसके अलावा पार्किंग सेंसर्स देख सकते हैं हम, यहाँ पे स्किड प्लेस पीछे भी दी गई है, काफ़ी अच्छा लुक दिया हुआ है, इसको स्पोर्टी लग रही है गाड़ी। एग्जॉस्ट की अगर मैं बात करूं, डुअल टिप एग्जॉस्ट है इसके अंदर, तो ये काफ़ी अच्छी लुक देते हैं और आई थिंक दोनों वर्किंग है, तो ये भी काफ़ी अच्छी बात है। और पीछे पार्किंग सेंसर्स वगैरह भी नज़र आ रहे हैं, उसमें 1 2 3 4 हैं, तो काफ़ी अच्छा क्लियर व्यू आपको मिलेगा। जो गाइडेंस मिलती है रियर पार्किंग में, अगर 4 सेंसर्स हो तो ज़्यादा बेटर मिलती है। उसके अलावा यहाँ सिग्नेचर की बैजिंग मैं देख रहा हूँ, ये टॉप एंड वेरिएंट है, इसके ऊपर पीछे मेंशन है सिग्नेचर। बूट स्पेस की अगर बात करें तो इसके अंदर 180 लीटर का बूट स्पेस है। साथ में मैं देख सकता हूँ अगर हम इस सीट को फोल्ड कर दें तो इसमें काफ़ी अच्छा स्पेस बन जाएगा। सेफ्टी फीचर्स की अगर बात करूं तो इसमें 75.6% एडवांस हाई स्ट्रेंथ स्टील एंड हाई स्ट्रेंथ स्टील का इस्तेमाल किया गया है, जिसकी वजह से ये गाड़ी अपने सेगमेंट में सबसे सेफ कार्स में से मानी जाएगी। उसके अलावा इसमें 6 एयरबैग्स दिए गए हैं, ABS, EBD, व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट, जो भी सेफ्टी के फीचर्स आ सकते हैं इस सेगमेंट के अंदर, वो सारे फीचर्स आपको इसमें मिलेंगे। बाकी अब हम चलते हैं गाड़ी के अंदर और देखते हैं गाड़ी के इंटीरियर कैसे हैं, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो अंदर हमें यूनिक दिखेंगी इस गाड़ी के अंदर। इसके डोर हैंडल पे मैं देख पा रहा हूँ कि क्रोम का इस्तेमाल किया हुआ है। उसके अलावा ये बॉडी कलर्ड है और रिक्वेस्ट सेंसर यहाँ दिया है, तो मैं रिक्वेस्ट सेंसर प्रेस करूँगा, गाड़ी ओपन हो जाएगी और मैं अंदर एंटर कर सकता हूँ इस कार में। चाबी मेरी जेब के अंदर है, इसमें स्मार्ट की है। कार के अंदर एंटर करते ही मुझे एक ज़बरदस्त प्रीमियम कैबिन का फील हुआ है। उसके अलावा सबसे पहली चीज़ जो फील होती है वो है गाड़ी की सीट्स लेदर दी हुई हैं इसके अंदर, ब्राउन कलर एंड ब्लैक का कॉम्बिनेशन है, काफ़ी प्रीमियम फील दे रहा है। कुशनिंग काफ़ी अच्छी है इसकी। उसके अलावा मैं देख रहा हूँ कि ये इलेक्ट्रिक सीट है। इस सीट में फ्रंट वाले हिस्से को अप डाउन, रियर वाले हिस्से को अप एंड डाउन, उसके अलावा आगे पीछे वाला ये 8 तरह से मैं इसे एडजस्ट कर सकता हूँ इलेक्ट्रॉनिक। ये अच्छा फंक्शन है और काफ़ी कंफर्टेबल रहता है ये लॉन्ग ड्राइव्स के लिए। आप इसे अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं, जो मैनुअल सीट में सारे फंक्शंस नहीं मिलते हैं। अब बात करते हैं गाड़ी के इंटीरियर्स के बारे में। फ्रंट में जो इसमें सारी चीज़ें दी गई हैं, हम कार के अंदर आ चुके हैं। सबसे पहले हम देख सकते हैं की के अंदर लॉक अनलॉक होल्ड, यानी कि गाड़ी को होल्ड करके स्टार्ट किया जा सकता है बाहर से। इसके अलावा जो डिक्की है उसको भी बाहर से ओपन किया जा सकता है होल्ड का बटन दबा के, और मैनुअली उसको ओपन करना होगा आपको। अब देखते हैं गाड़ी का जो MID है वो कैसा है। इसके अंदर 10.25 इंच का MID दिया हुआ है। ये इस सेगमेंट में फर्स्ट टाइम मैं किसी गाड़ी में देख रहा हूँ, जो आई थिंक बहुत ही प्रीमियम लुक के साथ आएगा। तो हम इसे स्टार्ट करके देखते हैं कि कैसी लुक आ रही है। मैंने एक बार प्रेस किया है तो जस्ट एक्सेसरीज ऑन हुई है, जिसमें स्टीरियो वगैरह होता है। मैं स्टीरियो को फिलहाल बंद कर देता हूँ। एक और प्रेस करने पे मीटर ऑन हो जाएगा। आप देख सकते हैं मीटर की जो लुक है वो कितनी शानदार निकल के आई है। लाइट्स ऑफ की मैंने तो इसमें इंडिकेशन आ गया।
उसके अलावा इसके अंदर मोड्स हैं, मैं मोड चेंज करूंगा तो उससे भी आप देख पाएंगे कि इसमें कुछ चेंजेस होंगे। ये कंफर्ट मोड है, इसमें देख सकते हैं हम वाइट बैकग्राउंड आ रहा है, बहुत ही क्लियर व्यू आ रहा है, काफ़ी शानदार लग रहा है ये मीटर। इसके बाद मैं इसे दूसरे मोड्स में डाल के देखता हूँ। ये इको मोड है एंड ये है स्पोर्ट्स मोड जिसमें रेड कलर खिल के आया है, तो काफ़ी स्पोर्टी लगता है। इसके अलावा भी इसमें स्नो, सैंड, मड ये मोड भी दिए गए हैं, ज़रूरत पड़ने पे इनको यूज़ किया जा सकता है। इसके अलावा मीटर के अलावा मैं देख रहा हूँ कि इसका जो स्टीयरिंग व्हील है वो काफ़ी अच्छे से लेदर रैप किया गया है। यहाँ पर ये परफोरेटेड डिज़ाइन है। राइट में क्रूज के कंट्रोल्स दिए हुए हैं, लेफ्ट में म्यूज़िक सिस्टम के कंट्रोल दिए हुए हैं विद वॉइस कमांड। उसके अलावा इसमें पैडल शिफ्टर्स दिए हुए हैं, ये ऑटोमेटिक वेरिएंट है तो इसमें पैडल शिफ्टर्स आते हैं। राइट में प्लस का बटन है और लेफ्ट में माइनस का बटन है, यहाँ से आप गियर्स को प्लस या माइनस भी कर सकते हैं। इसमें 6 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन आता है। एक बार हम देख लेते हैं इसके गियर बॉक्स की तरफ भी। गियर बॉक्स का अपर लेयर भी परफोरेटेड डिज़ाइन है, काफ़ी प्रीमियम लुक दे रहा है ये। इसके अलावा पार्किंग, रिवर्स, न्यूट्रल, ड्राइव मोड के साथ इसमें स्पोर्ट्स मोड भी है जिसमें मैनुअली आप गियर चेंज कर सकते हैं। मैं एक बार करके भी दिखा देता हूँ। ये स्पोर्ट्स मोड पे आ गया है। इसके अंदर हम यहाँ से इसको प्लस या माइनस कर सकते हैं। उसके अलावा पैडल शिफ्टर से भी प्लस या माइनस किया जा सकता है। कार के एसी वेंट में ग्लॉसी फिनिश और सिल्वर का इस्तेमाल किया गया है, काफ़ी प्रीमियम लुक दे रहा है। जो बटन की क्वालिटी है वो काफ़ी टॉप नॉच है। उसके अलावा 10.25 इंच का टच स्क्रीन स्टीरियो इसके अंदर दिया गया है, जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि बहुत सारे फंक्शंस हैं। Hyundai की इंटरनेट कनेक्टिविटी का नाम है ब्लू लिंक जो इसमें दिया गया है। उसके अलावा ऑटो हेल्दी एयर प्यूरीफायर इसके अंदर दिया गया है, हम उसे यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं, मोड यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा रियर जो डिस्प्ले दिया हुआ है उसको यहाँ से लॉक या रियर स्क्रीन को ऑफ किया जा सकता है। इसके अंदर परफ्यूम भी है इनबिल्ट, बाकी फ़िलहाल के लिए मैं इसको ऑफ कर देता हूँ। दूसरा फंक्शन चेक कर लेते हैं इसका। रेडियो, फेवरेट्स, मीडिया मैप दिए गए हैं इसमें। आपको इसमें अपडेट्स भी मिलते रहेंगे सर्विस सेंटर से टिल 3 इयर्स। उसके बाद अगर कोई चार्जेस वगैरह हैं तो आपको इन फ्यूचर बता दिया जाएगा। नेक्स्ट सेटिंग्स है इसकी। सेटिंग्स में जाके आप ब्लूटूथ वगैरह फ़ोन कनेक्ट कर सकते हैं। साउंड में जाके जो आउटपुट वगैरह है उसका कंट्रोल वगैरह सेट कर सकते हैं। मैं आपको इसकी आउटपुट ज़रूर सुनाऊंगा बिकॉज इसके अंदर 8 स्पीकर्स हैं बोस के, एम्पलीफायर लगा हुआ है इसके अंदर, तो जो साउंड क्वालिटी आती है वो एक नेक्स्ट लेवल वाली होने वाली है। स्पीकर की पोजीशन भी मैं आपको बता देता हूँ। आप देख सकते हैं सेंटर में जो ये जगह दी गई है, एक्चुअल में ये सेंटर स्पीकर लगा हुआ है इसके नीचे, तो यहाँ से भी साउंड आएगा। इसके अलावा बाकी जो 2 स्पीकर फ्रंट में हैं वो ऊपर की साइड है, एक इधर एक अपोजिट साइड, और 2 स्पीकर्स होते हैं जो नीचे की तरफ है। यहाँ मैं दिखाना चाहूँगा आपको कि बोस की बेजिंग भी दी हुई है। तो टोटल 5 स्पीकर्स तो इसमें फ्रंट में आ गए, 2 स्पीकर सेकेंड रो में हैं, और इसके अलावा 8वां जो लास्ट स्पीकर है वो बूट में लगा हुआ है, जिसे सबवूफर भी कह सकते हैं। टोटल आउटपुट इन 8 स्पीकर से मिला के बहुत ही शानदार आती है। ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल एसी दिया गया है इसके अंदर, जिसको आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। उसके अलावा मैनुअली भी आप यहाँ से इसके जो ब्लोअर की स्पीड है उसे कम या ज़्यादा कर सकते हैं। नीचे मैं देख पा रहा हूँ इसमें कि नॉर्मल चार्जिंग के लिए पोर्ट दिया हुआ है, USB 12V आउटलेट, और एक वायरलेस चार्जर भी यहाँ पर दिया गया है। ड्राइव ट्रैक्शन मोड्स वही हैं जो मीटर में मैंने आपको दिखाए थे, इसी के थ्रू वो चेंज होते हैं। इसके अलावा यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक दिए गए हैं, ऑटो होल्ड। उसके अलावा वेंटिलेटेड सीट्स, ये काफ़ी यूनिक फीचर है बिकॉज ये फीचर अदर मॉडल्स में नहीं आता है। तो आपको वेंटिलेटेड सीट्स जो हैं फ्रंट 2, ये ड्राइवर साइड है और ये को ड्राइवर साइड है, दोनों ही तरफ वेंटिलेटेड सीट्स आ रही हैं इसमें, जिसमें 3 फ़ैन की स्पीड सेटिंग्स भी हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक व्यू का बटन है, जिसको हम व्यू का बटन को अगर ऑन करेंगे तो हमें कैमरा डिस्प्ले इसमें दिख जाएगा, लेकिन वो डिपेंड करता है गाड़ी स्टार्ट है या किस मोड में है उसके ऊपर आएगा। तो एक बार मैं आपको ना इसका रियर व्यू दिखा ही देता हूँ, क्योंकि वो भी एक बहुत ही यूनिक चीज़ है इस गाड़ी की।
ये मैंने न्यूट्रल पे किया तो इसका व्यू ऑन हो गया है। ये मैंने जो कैमरेज हैं उनको ऑन कर दिया है, तो आप देख सकते हैं कि इसके अंदर इधर की तरफ जो है फ्रंट कैमरे का व्यू आ रहा है। उसके अलावा राइट साइड में 360 डिग्री व्यू इसके अंदर दिख रहा है। इसके अलावा अगर इस व्यू को मैं चेंज करना चाहूँ तो यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं। ये सेकंड ऑप्शन है जिसमें ये फ्रंट एंड साइड्स के दोनों कैमरे मिला के एक व्यू दिखा रहे हैं प्रॉपर। इसके अलावा थर्ड ऑप्शन है जिसमें साइड के दोनों कैमरे वो हाफ पार्ट यूज़ कर रहे हैं। लेफ्ट साइड का इधर दिखा रहा है और राइट साइड का इधर दिखा रहा है। और लास्ट है इसमें खाली बैक में, अगर आप देखना चाहें तो ये खाली बैक का व्यू इसमें दिखा रहा है। अभी हमारी कार के पीछे अल्काज़ार की प्रिंट लगी हुई है तो वो नज़र आ रही है हमें कैमरे में। प्लास्टिक की क्वालिटी बहुत ही अच्छी यूज़ की गई है। यहाँ पे ब्राउन एंड ब्लैक का कॉम्बिनेशन है जो गाड़ी को बहुत ही प्रीमियम लुक दे रहा है। उसके अलावा हम देख सकते हैं यहाँ पर एम्बियंट लाइट दी गई है। इसके कलर को भी हम चेंज कर सकते हैं, वो सिस्टम में जाके ऑप्शन होता है। उसके अलावा ग्लोब बॉक्स की अगर बात करूँ तो एक कूल्ड ग्लोब बॉक्स है। इसके अंदर नॉर्मल आप अगर कोई ठंडी पानी की बोतल रखते हैं तो बहुत जल्दी वो गर्म नहीं होगी, क्योंकि इसके अंदर एसी की एयर आती रहती है। ये इलेक्ट्रॉनिक ORVM है जिसके अंदर 3 बटन दिए गए हैं। SOS इन केस ऑफ इमरजेंसी आप इसे प्रेस कर सकते हैं। रोड साइड असिस्टेंस, अगर आपको रोड साइड असिस्टेंस की नीड हो तो आप इस पे बटन प्रेस कीजिए, आपको कॉल बैक आ जाएगी। और कॉल सेंटर में वैसे ही कुछ आप अगर बात करना चाहें गाड़ी से रिलेटेड तो आप ये बटन दबा सकते हैं। इससे ब्लू लिंक कॉल सेंटर से आपको कॉल बैक आ जाएगी। इसके अलावा हम यहाँ देख सकते हैं कि ऊपर की तरफ ये सनग्लास होल्डर दिया हुआ है। लाइट्स वगैरह जो है मैनुअली यहाँ से ऑन कर सकते हैं। उसके अलावा 1 बटन से सारी लाइट्स इसकी ऑन हो जाएंगी। नेक्स्ट हम चेक कर लेते हैं इसका पैनोरामिक सनरूफ, जो सबसे प्रीमियम फीचर माना जाता है। वो यहाँ से ऑपरेट होगा, तो मैं जस्ट इसको 1 क्लिक करता हूँ और ये ओपन हो रहा है। इसका शेड ऑलरेडी खुला हुआ था। बाकी अगर मैं इसे 1 क्लिक दोबारा करूंगा पीछे से तो ये कम्प्लीटली शेड के साथ बंद हो जाता है, तो आपको बार बार बटन दबाने की जरूरत नहीं है। जस्ट 1 क्लिक से ये कंप्लीट बंद हो जाता है, आप देख सकते हैं। ये काफी प्रीमियम फील देता है कि कार के अंदर एक पैनोरामिक सनरूफ तो जरूर होना चाहिए। सेकेंड रो में जो सबसे पहली चीज़ मुझे दिख रही है वो है सनशेड दिए गए हैं इसके अंदर इंटीग्रेटेड। उसके अलावा आर्मरेस्ट वगैरह काफ़ी कंफर्टेबल है इसमें। यहाँ पे भी जो है थोड़ा सा सिल्वर फिनिशिंग, ब्राउन एंड ब्लैक का इस्तेमाल किया गया है। ग्रैब हैंडल्स पे भी सिल्वर का यूज़ किया गया है, तो काफ़ी प्रीमियम लुक दे रहे हैं। उसके अलावा बोस की बेजिंग यहाँ पे भी दी गई है, तो कार को एक काफ़ी प्रीमियम लुक दे रहा है ये। उसके अलावा एम्बियंट लाइट है यहाँ पर पीछे भी। प्लस मैं देख पा रहा हूँ कि सीट के पीछे एक ट्रे लगी हुई है यहाँ पर। ये ट्रे मैंने ओपन कर ली है, तो इस पे कोई लाइट वेट लैपटॉप वगैरह यूज़ किया जा सकता है। 3.5 किलो तक का वेट इस पे आराम से आप रख सकते हैं। उसके अलावा जो नॉर्मल पानी या फिर कोल्ड ड्रिंक वगैरह आप अगर यूज़ करते हैं तो उसके ग्लासेस भी इस पे आराम से आ सकते हैं। एक बार मैं इसे वापस अपनी पोजीशन पे कर देता हूँ। उसके अलावा देख लेते हैं कि यहाँ पर सेंटर में क्या है। सेंटर में जो इसका ऑटो हेल्दी एयर प्यूरीफायर है उसका स्क्रीन यहाँ पे भी दिया गया है। इसमें इस वक्त दिख रहा है 68। मैं यहाँ से इसका बटन ऑपरेट करके देखता हूँ, ये वर्किंग है। इसके अलावा यहाँ पर 2 AC वेंट दिए हुए हैं पीछे। साथ में मैं देख पा रहा हूँ नीचे थोड़ा स्टोरेज स्पेस है और USB चार्जिंग पॉइंट दिया हुआ है इसके अंदर। सेकेंड रो में भी इसमें काफ़ी अच्छा आर्मरेस्ट दिया गया है, हम देख सकते हैं ये काफ़ी यूनिक लुक दे रहा है। उसके अलावा जो आर्मरेस्ट है उसमें काफ़ी अच्छा स्टोरेज स्पेस है। यहाँ पे वायरलेस चार्जिंग दिया गया है। जी हाँ, फर्स्ट रो के अलावा सेकेंड रो में भी इसमें वायरलेस चार्जिंग है। उसके अलावा 2 कप होल्डर यहाँ पे दिए गए हैं। एक बार इसकी थर्ड रो में जाके चेक कर लेते हैं।
सेकेंड रो को अब मैंने मीडियम सेटिंग पे कर दिया है। इसको हम स्लाइड कर सकते हैं, तो मैंने इसको ना ही फ्रंट में रखा है ना ही बिल्कुल बैक में किया है, इसको सेंटर में रखा है ताकि पीछे एक्चुअल लेग रूम में चेक कर सकूं। तो इसके अंदर एक्चुअल लेग रूम ओवरऑल सबसे बेस्ट लगा मुझे, जो भी इस सेगमेंट में गाड़ियाँ आती हैं 6 या 7 सीटर में। उसके अलावा लास्ट रो में मैं देख पा रहा हूँ इसके अंदर यहाँ पर कप होल्डर्स के अलावा USB चार्जिंग पॉइंट और एयर कंडीशन का जो फ्लो है उसको कम या ज़्यादा करने का ऑप्शन दिया हुआ है। बाकी ग्लास एरिया भी डिसेंट है, तो आपको एक अच्छा फील आएगा अगर आप थर्ड रो में भी बैठते हैं। वीडियो फिनिश करने से पहले ब्रोशर के थ्रू जानते हैं कुछ और खास बातें।